Yeah. Good evening, people tuning in to watch Cricket Caviar. India has defeated Bangladesh by 5 runs. 5 runs का मार्जिन लग रहा होगा बहुत छोटा है, बट मेरे हिसाब से ये काफी कन्विंसिंग विन था बांग्लादेश के ऊपर। और हमने जो 184 का स्कोर खड़ा कर दिया, विच इज अ मैजिकल अचीवमेंट। आई थिंक 184 ऑस्ट्रेलिया में मारना, इवन दो एडिलेड में आज पहला मैच था और यहाँ के बाउंड्रीज थोड़े स्क्वायर बाउंड्रीज, जो साइड लेफ्ट लेग साइड और ऑफ साइड के रहते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट थे। बट फिर भी 184 इज अ वेरी बिग टोटल। और इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने आज 50 मारा 30 बॉल्स में। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा था वो स्ट्रगल कर रहे हैं, 31 ऑफ 27 थे वो। उसके बाद उन्होंने एक हम सबको रॉन्ग प्रूव करते हुए एक बहुत अच्छा फेज आया उनके इनिंग्स में, जो जिसमें उन्होंने छक्का चौका छक्का मारा और काफी अच्छे शॉट्स खेला कुछ। तो उसके बाद विराट अगेन प्लेइंग हिज एंकर रोल, टुक द टीम डीप। एंड डीप में एक तरह एक समय लग रहा था कि 160 पे ही इंडिया शायद फिनिश कर जाएगी जब बहुत सारे विकेट्स गिर गए, लेकिन उसके बाद अश्विन के साथ विराट का कुछ 27 रन्स का पार्टनरशिप हुआ, विच अगेन प्रोपेल्ड इंडिया टू 184। और लिटोन दास ने एक समय लग रहा था कि ये मैच वॉक ओवर कर लेगी बांग्लादेश। मतलब इतना इजी तो नहीं होता फिर भी 185 बनाना, फिर भी लिटन दास गेव अ गुड स्टार्ट। 7 ओवर में 66 रन्स थे बांग्लादेश का, जब बारिश का इंटरवेंशन हुआ और उसके बाद एक रिड्यूस्ड मैच में बांग्लादेश हैड टू चेज 150, दैट मींस अराउंड 85 रन्स इन 54 बॉल्स। एंड उसके बाद इतना बांग्लादेश टोटली कोलैप्स्ड। आई डोंट थिंक दे वर मेंटली ट्रेन्ड फॉर सच काइंड ऑफ अ चेज, मतलब इट वाज अ प्योर कोलैप्स। अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो स्टार्ट करते हैं पहले। आकाश भाई, आपका आज का मैच का क्या, व्हाट इज योर टेक ऑन टुडेज मैच? आज के मैच के बाद मैं अभी भी नहीं मानूंगा केएल राहुल इज बैक इनटू फॉर्म। इट वाज जस्ट तस्किन अहमद के 4 ओवर निकलने के बाद मैच पूरा खुला था, क्योंकि उनके जो पेस बॉलिंग अटैक है, अपार्ट फ्रॉम टस्किन, कोई भी इतना फॉर्म में नहीं आया, इधर यूसुफ मुस्ताफिजुर रहमान और कोई भी। तो उन्होंने एक बॉलर पिकअप किया, शरीफुल इस्लाम, जो कि कम बैक कर रहे थे मेरे ख्याल से, जिनको काफी बोला जा रहा था शरीफुल इस्लाम को खिलाना। तो उन्होंने एक बॉलर पिक किया और उसको मारा, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री बहुत ही छोटा था। तो आई बिलीव कि केएल राहुल ठीक है, उनके लिए कम बैक यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, काफी क्रिटिसिज्म था। कमिंग टू द विराट कोहली इनिंग, दैट वाज अ जेम ऑफ ए नॉक, जहां पर कोई आकर के ठहर नहीं रहा है। सूर्य कुमार यादव, वी शुड नॉट फॉरगेट, वो 16 बॉल पे 30 रन काफी या इंपॉर्टेंट थे उस फेज में, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक नहीं होने दिया। सूर्य कुमार यादव का नॉक, वो रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। रैंकिंग डजेंट मैटर, क्योंकि मोहम्मद रिजवान काफी टाइम से नंबर 1 है, तो इट डजेंट मैटर। बट उन्होंने आकर के वो मोमेंटम चलने दिया, विकेट्स गिरते गए, बट विराट कोहली टिल एंड खड़े रहना वहां पर, मैच को चलाना। अगेन जो विराट कोहली का काम है, वो काम है उनका कि वो मैच को चलाते रहते हैं। गुड शॉट्स बाय रविचंद्रन अश्विन, अगर शायद विराट कोहली के पास स्ट्राइक रहता तो मोर और लेस हम वहां तक ही रहते। बांग्लादेश की जब बैटिंग पर हम आते हैं, अगर ये गेम 20 ओवर तक का भी रहता तो आई बिलीव कि बांग्लादेश नहीं पहुंच पाता वो 6, क्योंकि उनको पता था कि बारिश आने वाली है और उनको इसी तरीके से खेलना है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। लिटन दास इज अ वेरी गुड प्लेयर, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। उनका एक अलग तरीके का नॉक हो जाता है इंडिया के अगेंस्ट जब वो खेलते हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी क्या है? लोअर मिडिल ऑर्डर। और मिडिल ऑर्डर भी यू कैन से, जब से मुशफिकुर रहीम और मोहम्मदुल्लाह रियाद जा चुके हैं, उनका पास लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आफिफ हुसैन इज ए गुड प्लेयर, मैच चला सकता है, नॉट बिग हिट्स, सेम जो आज हुआ। नूरुल हसन, ये लोग की वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ओके वो वहां से मैच खींच करके लाए। ओके आकाश भाई, हम बांग्लादेश की इनिंग्स पे आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन इनिंग्स। सागर, मेरा क्वेश्चन एक है आपसे कि पावर प्ले में वी आर 37 for 0 इन पावर प्ले, एंड बांग्लादेश आर 60 for 0। देर इज अ डिफरेंस ऑफ 23 runs इन द पावर प्ले इटसेल्फ। ऑब्वियसली द हिटमैन ऑफ आवर पावर प्ले
जल्दी आउट हो जा रहे हैं, मतलब यू हैड सम राहुल। वर्ड्स अबाउट हिम टुडे, तो हाउ डू यू सी आवर अप्रोच, मतलब कि व्हाट विल यू से, क्या हम मतलब ये इसको हम लॉजिकली ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही खेलना है कि 36-37 बहुत टीम्स खेल भी रहे हैं, न्यूजीलैंड भी ऐसे ही खेल रहे हैं, मतलब 36-37 कर रहे हैं पावर प्ले में, साउथ अफ्रीका भी वैसे ही खेल रहे हैं, तो इज दिस द वे, और यू फील कि मतलब इंडिया नीड्स टू improve their power play strike rate? नो आई थिंक सिचुएशन के हिसाब से ही खेलना चाहिए इंडिया को। सो एडलेड में आई थिंक असेसमेंट ठीक से हो नहीं पाया, आई गेस, क्योंकि लास्ट मैच में हम जल्दी विकेट्स खो चुके थे पर्थ में, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट वो सेफ खेलना चाहते थे, एंड मे बी लेटर ऑन दे वांटेड टू एनकैश। तो आई थिंक वही स्ट्रैटेजी था इंडिया का आज। तो वो कभी भी भारी पड़ सकता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि बिगर टीम्स जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, दे वुड हैव चेज्ड इन दिस सिनेरियो, राइट? तो Yes. वो आई थिंक इस तरह से चोक नहीं करते जो बांग्लादेश कर गया आज, राइट? तो फर्स्ट बैटिंग आप कर रहे हो, ठीक ठीक है, अच्छा है, लेकिन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे इजीली आई थिंक क्लोज टू 200 होना चाहिए था, एंड ऑब्वियसली बॉलिंग तो एक कंसर्न एरिया है ही इंडिया का। Agree. तो वो सब ध्यान में रख के डेफिनेटली पावर प्ले में एडलेट जैसे ग्राउंड में तो आपको एटलीस्ट 50 प्लस तो होना ही चाहिए था इन द 6 ओवर्स मार्क, राइट? ऑब्वियसली पर्थ में पॉसिबल नहीं था वो, पर्थ में आप आराम से 30 भी करते विदाउट एनी लूजिंग एनी विकेट्स, तो वो ठीक था उस गेम में, राइट? तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन में मेरे ख्याल से। हाँ, फिर पावर प्ले के बाद लेकिन हमने 4 ओवर्स, नेक्स्ट 4 ओवर्स को काफी अच्छा इनकैश किया, 40 रन्स मारे हम लोग नेक्स्ट 4 ओवर्स में, एंड उसके बाद 15th ओवर तक भी हम मतलब अच्छा स्कोर पे थे, बट आफ्टर 15th ओवर हमारा एक कोलैप्स थोड़ा सा हुआ, उसमें हमें डीके का वो इम्पेटस नहीं नजर आ रहा है एक्चुअली, दिनेश कार्तिक से हमें जो, सूर्या कुमार से हमें मोमेंटम मिल रहा है, विराट कोहली इनिंग्स को एंकर कर रहे हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बट दिनेश कार्तिक, श्रेयांश भाई आप क्या कहोगे, दिनेश कार्तिक का क्या अप्रोच है, या फिर क्या उससे गलती हो रहा है, मतलब वो क्यों नहीं, मतलब कि कर पा रहे हैं जो उसका रोल है, वो तो आज आइडियली, मतलब उसका आज आइडियल टाइम पे बैटिंग आया था एक्चुअली, वो 16th ओवर में ही आया था आज बैटिंग करने, एंड ही शुड हैव, मतलब कि ठीक है लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो बहुत जल्दी आ गया था, सिंगल्स नहीं ले पा रहा था, बट आज तो वो मतलब पूरा आइडियल टाइम पे आया था, और उसका वो रनआउट भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ श्रेयांश भाई की, क्या रनआउट था या नहीं था, उस पे आपका क्या कमेंट्स है? मतलब देखो दिनेश कार्तिक का वी वर स्पीकिंग कि एक इशू ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में बॉल भी घूमती है और दिनेश कार्तिक भी बहुत हिल रहा डुल रहा है, सो उस चक्कर में ही इज नॉट एबल टू focus very clearly on where to hit because he ends up moving a lot here and ball is also coming a bit quicker than normal ways। तो इंडियन पिचेस पे क्या होता है, बॉल रुक तो आराम से आता है, यहाँ पर तेज आ रहा है, इसलिए अगर आप देखोगे लास्ट मैच में भी या उससे पहले भी ही इज नॉट एबल टू टाइम दैट बॉल, क्योंकि वो बॉल पहले ही आ रहा है उसके बैट के घूमने से। रनआउट में यार मतलब मेरे को तो एक्चुअली में वो रनआउट में लगा था कि बॉल उससे छूट गई है, जब बॉल अड़ी थी तब विकेट नहीं गिरे थे और फिर उसके बाद एग्जैक्टली विकेट गिरे थे, बट थर्ड बॉल, एम्पायर ने बहुत ही जल्दी वो डिसीजन ले लिया और इनफैक्ट हाँ जो कैच भी पकड़ा था उसमें भी मेरे को तो यही लगा था कि वो कैच सीधे ग्लव्स में ही गया है, हाँ बट हाँ वो सॉफ्ट एग्जैक्ट, सिग्नल की वजह से एम्पायर ने अगेन बहुत तेजी से वो डिसीजन लिया। नाउ आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द थर्ड एम्पायर इज इन सो रश टू टेक अ डिसीजन। हैव सीन दिस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स इन दिस वर्ल्ड कप कि थर्ड एम्पायर बहुत तेजी से डिसीजन ले रहा है एक एक फ्रेम दो फ्रेम देखकर ही। He हाँ, could और have थर्ड used the अंपायर zoomer। एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं इस बार एक्चुअली, वो लोग बस बोल रहे हैं आई एम नाउ रेडी विथ माय डिसीजन, कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि आई कैन सी द बॉल इज, मतलब ऐसा जनरली बोलते हैं ना बायलैटरल सीरीज में कि आई कैन सी द बॉल इज बाउंस्ड, और कुछ ऐसा ऐसा कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्टली बोल रहे हैं आई एम रेडी विथ माय डिसीजन, उसके बाद आ रहा है स्क्रीन पे आउट या नॉट आउट, जो भी मतलब उनका मन है वो वो लोग बस दबा दे रहे हैं वो बटन, तो एग्जैक्टली क्या मतलब बोलना इनफैक्ट जो चाहोगे अक्षर आप लोग पटेल का, का रनआउट भी था ना, इंडिया इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो अक्षर पटेल का रनआउट था वो वो भी भी अगर नॉट ज्यादा आउट, फ्रेम देखते तो वो भी कंट्रोवर्सी होती उस पे। बट एग्जैक्टली यही यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। बट कंट्रोवर्सी हमें करना चाहिए एक्चुअली, बट एक्चुअली बांग्लादेश फैंस कर रहे हैं कंट्रोवर्सी,
तो अभी कंट्रोवर्सी किस बात पे हो रही है, मैं बताता हूँ कि लिटोन दास वाज प्लेइंग वेरी वेल एक्चुअली। लिटोन दास स्क्वायर ड्राइव, स्ट्रेट शॉट्स बहुत अच्छा खेला। अर्शदीप का एक एक्सपेंसिव ओवर था स्टार्टिंग में, फिर भुवनेश्वर को तो उसने मतलब थर्ड ओवर में बस एक ओवर उसने भुवनेश्वर का देखा, उसके बाद उसने देखा बॉल स्विंग नहीं हो रहा, जो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसने भुवनेश्वर को जो अटैक किया है थर्ड ओवर, एंड उसके बाद एक मोमेंटम आ गया, वो बस स्विंग कर रहा था स्क्वायर बाउंड्री के लिए। तो 6 ओवर्स में 66, उसके बाद रेन इंटरप्शन है। और अभी बांग्लादेश फैंस, आकाश भाई आप बताइए, आपने कुछ आई थिंक पाकिस्तानी कोई रिपोर्टर का आप बता रहे थे कि आपने देखा है कि क्या ये कंट्रोवर्सी है, और क्यों ये मतलब बहुत अनफेयर आपको लग रहा है ये? बहुत ज्यादा अनफेयर है। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का जस्ट मैंने ट्वीट देखा कि व्हाट इज जोक, मैच रेफरी, वेट पिच। सो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि बैट्समैन को क्या प्रॉब्लम है। इट्स फील्डिंग टीम जिनको कंसर्न होना चाहिए, वो आउटफील्ड में दौड़ेंगे, उनको तो पिच पर दौड़ना है। स्लिप कर रहा है तो ये उनका प्रॉब्लम हो रहा है, बॉलर्स को दौड़ करके आना है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें सिर्फ बांग्लादेशी फैंस इन्वॉल्व नहीं है। इवन इफ द फैंस फ्रॉम पाकिस्तान आर गेटिंग इन्वॉल्व, बिकॉज उनके लिए ये मैच उतना ही इम्पोर्टेंट था। आई नेवर, इवन इफ फॉर पाकिस्तानी फैंस तो फिर भी ठीक है, बांग्लादेशी फैंस उनका कोई लॉजिक नहीं रहता। सो हम लोग को उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। इट्स इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फ्रॉम द फैंस। एग्जैक्टली और पिच का एरिया तो पूरा कवर होता है जो स्क्वायर है, और बाकी का आउटफील्ड तो और ज्यादा एक्सपोज्ड होता है, रन अप एक्सपोज्ड होता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश के फैंस क्या लॉजिक दे रहे हैं कि लिटोन दास स्लिप हो गया तो भाई उनके हाथ से पूरा मैच ही चला गया। एंड उसके बाद और भी बहुत सारे लॉजिक आ रहे हैं, जैसे पांड्या का सेकेंड लास्ट ओवर में वाइड नहीं मिला, एक्चुअली इट वाज एग्जैक्टली ऑन द लाइन। वाइड और नहीं मिला। हाँ, नूरुल हुसैन ऑलरेडी हैड मूव्ड टू द स्टंप्स, ऑफ स्टंप। तो वो भी मुझे लगता है अंपायर का बहुत करेक्ट कॉल था। इनफैक्ट दिनेश कार्तिक ने जो कैच पकड़ा वो बिल्कुल फेयर कैच था, फिंगर्स वेर अंडर द बॉल। और वहां पे दे आर सेइंग कि मतलब दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स, एक्चुअली दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि लिटोन दास स्लिप्ड। मतलब दैट इज जस्ट एब्सर्ड, मतलब कि नहीं, बट इट हैपन, सी अगर वाह, अपन हार जाते ना तो वी वुड हैव टॉकन अबाउट दैट कैच अ लॉट, because if we would have lost, बट because they have बांग्लादेश lost, so they will find some reasons. बट And बांग्लादेश secondly, फैंस नेवर what ब्लेम was देयर कि टीम। रेन के टाइम पे ना बांग्लादेश फेल्ट कि हम जीत गए हैं, सो साइकोलॉजिकली दे वर आउट ऑफ द मैच कि भैया हम तो एग्जैक्टली। जीत ही चुके हैं। हाँ, 17 रन आगे थे वो लोग डीएलएस पार स्कोर से। उनके हिसाब से मैच, उनके हिसाब से मैच रिस्टार्ट होना ही नहीं था एट दैट मोमेंट। वो जीत चुके थे, और अगर वो हमारे पोजीशन पे रहते तो बोलते मैच शुरू क्यों नहीं करा रहे हो, मैच शुरू होना चाहिए था। सो बांग्लादेशी फैंस, ये कोई आज से नहीं, आज से 5 साल पुरानी हिस्ट्री या जो भी हो, दे आर नॉट हैविंग ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। उनके पास वो चीज है ही नहीं कि वो मेच्योरिटी कोई नहीं है चीज एज को अ फैन बिलीव करे। बेस। उनके हिसाब से उनकी टीम बेस्ट है, मेच्योरिटी नहीं है। एज ए फैंस यू शुड एक्सेप्ट डिफीट, जो नहीं, कि इवन पाकिस्तानी फैंस भी करते हैं। हाँ, इवन पाकिस्तान फैंस दे ब्लेम देयर टीम, दे ब्लेम देयर प्लेयर सिस्टम, डोमेस्टिक क्रिकेट, सबको ब्लेम करते हैं। इंडियन फैंस भी दे मोस्टली ब्लेम आवर ओन बीसीसीआई, या फिर कैप्टन को हम लोग ब्लेम करते हैं। नॉर्मली हम लोग ज्यादातर कैप्टन या फिर कुछ सिलेक्ट प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं, बट ये लोग तो अंपायर्स और दे ब्लेम अंपायर्स, चीटिंग मतलब they are just so immature and so deserving to, matlab their team deserves to lose these matches, I feel. And they can never finish these close matches. I have seen Bangalore mein 2 required of 3 balls, 2 required of 3 balls they could not finish. दे Colombo mein कांट Nidahas Trophy mein 6 required of last ball they could not finish, but they don't find those excuses. मतलब वहां पे उनके टीम का कोई गलती नहीं है, अंपायर cheats, such a नहीं फालतू नहीं, लॉजिक। उनके उनके हिसाब से बस एक्साइटेड हो जाते हैं एक ज्यादा। ही, उनके हिसाब से बस एक ही लॉजिक है, बीसीसीआई इक्वल टू आईसीसी एंड दिस एंड दैट। सो हमें, मुझे लगता है वी शुड इग्नोर देम। इट्स द कॉल ऑफ आईसीसी, जो वो कर रहा है सही है। अगर ऐसा रहता तो इंडिया अभी तक लेकर के जितना वर्ल्ड कप है सब इंडिया को जीता है। बाई हुक और बाई क्रुक अगर कोई चाल है कि किसी टीम को जिताना तो वो जिता देगा। तो हम क्यों पिछले बार पाकिस्तान से हारे? नहीं हारना चाहिए था हमें, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना। तो उनके लॉजिक्स और उस पर अगर हम जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम है। अपना टीम का आपको देखना पड़ेगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, सी हाउ योर टीम इज प्लेइंग। अगर लिटोन दास आउट हो गया तो बाकी 10 प्लेयर क्या कर रहे थे, उनका क्या काम था क्या फिर? खराब शॉट खेला है आफिफ हुसैन और यासिर अली चौधरी, ये दोनों इतना शाकिर
इवन इफ शाकिब अल शाकिब हसन, शाकिब ने भी बहुत खराब शॉट खेला, बैड शॉट बाय ऑल बहुत ही द खराब थ्री शॉट, प्लेयर्स, बैड शॉट। वेरी वो बैड स्लोअर शॉट। बॉल तो नहीं था, आई थिंक स्लोअर बॉल तो नहीं था, तो लेंथ बॉल स्लोअर ही था। नहीं था, कुछ स्लोअर नहीं था भाई, वो फुल डाल रहा था, स्ट्रेट बाउंड्रीज लंबे हैं एंड दे वर ट्राइंग टू क्लियर द स्ट्रेट बाउंड्री। शाकिब थोड़ा मिड विकेट की तरफ गया, बट अदर्स दे सिंपली दे वर हिटिंग द स्ट्रेट बाउंड्री, आई डोंट नो। But Sagar, I want to ask you one question. Matlab, what do you see Arshdeep Singh's growth since he has come into the Indian team? I think less than 6 months before he had entered, or 6 months के अंदर में अर्शदीप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ही इज बीन थ्रू सम हार्ड टाइम्स, जो कैच ड्रॉप हुआ था एशिया कप में, उसके बाद उनको बहुत कुछ बोला गया सोशल मीडिया में कि वो एंटी इंडियन है और वो है। उसके बाद ही कम्स एंड बोल्स दैट 12th ओवर आज, जब मैच एकदम क्रंच पोजीशन पे था। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन अर्शदीप सिंह? आई जस्ट वांट टू नो दैट। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से जब हमने देखा था उनको आईपीएल डेज से भी, वो डेथ में ही अच्छे बॉलिंग करते थे, अर्ली ऑन विकेट्स नहीं ले पाते थे, राइट। तो आई थिंक वो उनका एक एडिशनल आर्सेनल लाइक आई थिंक डेवलप हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ पारस मामरे या फिर कोई, तो आई थिंक डेफिनेटली उन पे काम कर रहा है, क्योंकि हार्डली उनका बॉल स्विंग होता था। इनफैक्ट आईपीएल हो या फिर जनरली अगर हम देखें, तो इनफैक्ट जो अर्ली मैचेस उन्होंने खेले हैं इंग्लैंड से, आई थिंक उन्होंने बॉल को स्विंग करना चालू किया। उससे पहले आई थिंक जो 5-6 मैचेस खेले थे उन्होंने, वहां पे भी काफी स्विंग उनको नहीं मिल रहा था अर्ली ऑन। आई थिंक वो एक एडिशनल डेफिनेटली उनका स्ट्रेंथ डेवलप हुआ है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ ग्रो कर चुके हैं ऑलरेडी, आई थिंक वो फ्यूचर है फॉर श्योर। बट उनका डेथ बॉलिंग थोड़ा सा अभी सस्पेक्ट लग रहा है, क्योंकि काफी उनको मार पड़ रही है डेथ में। तो आई थिंक वो थोड़ा अभी टाइटनिंग करने की जरूरत है। वो अभी एक्चुअली रिवर्स हो चुका है, आईपीएल में हार्डली उनको कोई मार पाता था, मे बी सिंगल डबल होता था एट बेस्ट, लेकिन अभी चौका छक्का एक पड़ जा रहा है उनको एवरी नाउ एंड देन, एवरी डेथ ओवर में जो भी कर रहे हैं वो 10 15 20 15 के 14 के आसपास वो रन दे रहे हैं। तो आई थिंक वो एक स्लाइट कंसर्न है, मे बी वो थोड़ा टाइटन अप करना पड़ेगा। मे बी वो पेस थोड़ा गेन करेंगे तो उनको फायदा हो सकता है, मे बी 1-2-3 साल में मे बी वो एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रह सकता है उनका। बट यस, वो फ्यूचर डेफिनेटली है। तो उसके हिसाब से आई थिंक भुवी का मेरे ख्याल से अभी जगह बन नहीं रहा है। आई थिंक सिराज आई थिंक बेटर ऑप्शन है, अगर आई डोंट नो, आई डोंट थिंक अभी चांस मिलेगा सिराज को, लेकिन आई थिंक जो भी स्क्वाड लेके गया है इंडिया, आई थिंक सिराज वुड बी ए बेटर चॉइस मे बी इन दीज इंस्टेड ऑफ भुवी। कंडीशंस, इन ऑस्ट्रेलियन हाँ, इन दिस कंडीशंस। कंडीशंस, क्योंकि भुवी और ये हमारे जो है अर्शदीप सेम ही काम कर रहे हैं, कुछ फायदा कुछ वैल्यू एड नहीं ला रहे हैं भुवी एक्स्ट्रा, जो कि आई थिंक सिराज ला सकता है। श्रेयांश भाई, मैं आपसे पूछूंगा, ये मैच जब स्टार्ट हुआ 66 फॉर 0 7 ओवर्स में रेन के बाद, और ये जो टारगेट मिला साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को, साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, 85 ऑफ 54, ऑलमोस्ट 9 का रन रेट था। तो आपको क्या लग रहा था, ये चेज हो सकता है, या आपको फेथ था इंडियन डेथ बॉलिंग पे तो किसी को फेथ नहीं है, क्योंकि हमने 19th ओवर देखा हुआ है कि कितना हमारे लिए वो डेडली रहे। बट आपको कुछ लग रहा था कि बांग्लादेश इज नॉट दैट स्ट्रांग, तो हम ये डिफेंड कर लेंगे? क्या टॉप टीम्स के साथ हम ये मैच हार जाते? आपको क्या लगता है इस पे? नहीं, टॉप टीम के साथ तो 99% ये मैच हम हारते ही हारते। बट यहाँ पे बेसिकली जो पुराना एक्सपीरियंस है अपना इतने सालों से मैचेस देखने का, ये जरूर लग रहा था कि मोमेंटम ब्रेक हुआ है और उसका इट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इंडिया। एंड आई रियली फेल्ट कि आफ्टर द ब्रेकअप 2-3 ओवर के अंदर इंडिया को 2-3 विकेट्स मिल ही जाएंगे, और वो मिले भी सही। और उसके बाद जो अर्शदीप ने ओवर करा, और उसके बाद 4 ओवर में 50 रन जब चाहिए थे, आई थिंक तब मैच इंडिया के फेवर में आ चुका था। इट वेंट वेरी क्लोज इन द लेटर ओवर्स बिकॉज ऑफ पुअर डेथ बॉलिंग। बट 4 ओवर में 50 और सिर्फ 6 विकेट हाथ में, वहां पर मतलब इंडिया वाज हैड द अपर हैंड एट दैट टाइम। बट इट वाज मोर बिकॉज कि वो मोमेंटम रुका और उनका ब्रेन फेड हो गया था, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि हम तो जीत ही चुके हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे, जब एम्पायर ने बोला कि 16 ओवर में 151 का टारगेट होगा, तो शाकिब वाज वेरी एनिमेटेड at that time in the videos. It was being shown because I was also watching the live feed, so he was very animated कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि they were very happy कि भाई 9 ओवर का मैच कर लेते हैं। पूरा जब तक नहीं सूखता तब तक आप इंस्पेक्शन करने नहीं जाते हैं, तो क्योंकि जितना टाइम कटता, हर 4-4 मिनट में 1 ओवर कम हो रहे थे। और 9 ओवर्स की कैलकुलेशन ये थी कि उनको सिर्फ 85 रन ही बनाने होते हैं अगर मैच 9 ओवर्स का होता था। तो उनको लॉजिक ये था कि 9 ओवर्स या 12 ओवर का मैच हो जाए तो उनको 42 रन ही चाहिए होते अगर 12 ओवर का मैच होता था। ओह वाह।
हम्म तो ये तो एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया एंड इट्स अ गुड पॉइंट। बट एक और चीज पे एक्चुअली काफी डिबेट चल रहा है अभी कि डीके कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो आकाश, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। मतलब कि अभी अश्विन इज प्लेइंग एज अ प्योर बैट्समैन, ऐसा लग रहा है। मतलब कि वो आके एक्चुअली डीके का जॉब कर रहा है और अच्छा भी उसने खेला है। मतलब जब भी उसको बैटिंग मिला ही हैज प्लेड वेल ओनली। तो अ, क्या हम चहल को इतना टाइम से खिला रहे थे, मतलब वर्ल्ड कप के पहले? और क्या लगता है मतलब कि श्रेयांश भाई इसमें कह रहे हैं सबके रोल रिवर्सल हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है आकाश भाई कि मतलब कि मैं श्रेयांश भाई को भी पूछूंगा नेक्स्ट, बट ये अश्विन चहल को खेलना चाहिए था ये मैच? स्पेशली एक लेग स्पिनर हमेशा खेलता है ऑस्ट्रेलिया में, और विकेट्स इंडिया को नहीं मिलता है कभी कभी मिडिल ओवर्स में। जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने देखा कोई विकेट ही नहीं मिल रहा था। तो उस हिसाब से क्या हमें सेमीज के लिए रेडी करना चाहिए था चहल को? क्योंकि सडनली तो आप सेमी में नहीं खिलाओगे कोई भी प्लेयर को नॉकआउट मैच में। मेरे हिसाब से अश्विन का काम नहीं है आके बैट से रन बनाना। इट्स समटाइम्स नीडेड, लाइक पाकिस्तान मैच, यू नो कि चहल वैसी बैटिंग नहीं कर सकता, बट अश्विन का काम नहीं है लास्ट में आकर के छक्का चौका मारना। वो काम डीके का है, या वो काम अक्षर पटेल का भी है। यू नीड टू टेक विकेट्स। आपको विकेट से ही जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुआ साउथ अफ्रीका मैच में, हुआ क्या? हम्म, अश्विन आकर के छक्का खा रहा है डेविड मिलर से। तो ये हम्म। अश्विन का रोल नहीं है। जो श्रेयांश भाई ने कहा वो बिल्कुल सबके रोल रिवर्सल हो गए। ये डीके का काम है, ये हार्दिक पांड्या का काम है, ये अक्षर नहीं, पटेल का काम तो काम वो है। नहीं कर रहा ना, इवन फिर अश्विन कर रहा है। मतलब अश्विन ही कर रहा है वो काम। तो ठीक है, मतलब एक वो, अश्विन का ये एडवांटेज है कि अश्विन ये काम भी कर लेता है। वो हाँ, चहल से ये आपको काम नहीं भी कर मिलेगा लेता है। मतलब। नहीं तो मिलेगा चहल से, हाँ, बट लेकिन बॉलिंग में उससे विकेट नहीं मिल रहे हैं। हाँ, तो हम उसको ओवरलुक कर सकते हैं ना, मतलब अभी के लिए कि ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडिया हैज हम्म, वन मैचेस विद हिज बैटिंग। बट अगर हम्म, आप इसको थोड़ा सा डीप सोचो, तो आप हम्म, देखो इतने रन बन जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। शायद हम साउथ अफ्रीका का मैच को बचा सकते थे अगर वहां पे कोई ऐसा बॉलर। अश्विन इज जस्ट लुकिंग टू कंटेन रन, जो टी20 में होता नहीं है। सो हम्म, ओवरलुक फॉर टाइम बिंग हो सकता है, बट आपको बड़े हम्म। मैचेस में प्रॉब्लम होगी। सागर, योर व्यू पॉइंट ऑन दैट सेम सेम टॉपिक? हाँ बिल्कुल, आई थिंक मैं एग्री करता हूँ। जैसे कि चहल को आपने ग्रूम किया साल भर, डजेंट मेक सेंस कि अभी आप उसको दो बिग साल स्टेज में 2 साल भर ग्रूम किया, दोनों वर्ल्ड कप से हटा दिया। एग्जैक्टली तो इट्स लाइक ए जोक फॉर चहल एक्चुअली। मतलब उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही चल रहा होगा। बट आई हम्म, थिंक अश्विन का एक लाइक ए पैकेज काइंड ऑफ उसको हम उसको देख रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से जडेजा के बदले अश्विन और अक्षर को मिला के मे बी वो जडेजा का काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं दोनों मिला के। मे बी जडेजा का इन ए वे रिप्लेसमेंट है, दोनों कंबाइन करके मिला के। हम्म, अदरवाइज क्या होता है कि शमी आएगा, अगर अश्विन नहीं खेल रहा है तो मे बी शमी ही आएगा। राइट, तो शमी के ऊपर हम्म, मे बी उनको इतना भरोसा है नहीं कि 7 नंबर से 8 नंबर पे आके एक छक्का चौका एक मार सके वो अपना दूसरे एंड से। क्योंकि एक एंकर तो रहेगा ही, एंड दूसरे एंड से एटलीस्ट चाहिए होगा, स्पेशली जो पिचेस यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में। राइट, हम्म, बाउंसी रहते हैं, कोई भरोसा नहीं। इंडिया का फ्रेजाइल बैटिंग तो है टू एन एक्सटेंट। राइट, हम्म, अनलेस बहुत ही फ्लैट पिच है, ऑलवेज चांस रहता है कि 7वें नंबर बैट्समैन को या 8वें नंबर बैट्समैन को आना चाहिए बैट घुमाना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बैट्समैन भी आके लास्ट में आके छक्का मार देते हैं, लेकिन इंडिया में वो कैपेबिलिटी है नहीं। आई थिंक वो एज मिल रहा है अश्विन को इन अ वे, आई थिंक। और एक एडवांटेज आई थिंक यही है कि अश्विन को हाइट की वजह से थोड़ा सा बाउंस मिलता है। आई थिंक वो टेस्ट सीरीज में उसने अच्छा इम्पैक्ट दिया था, जो स्टीव स्मिथ के अगेंस्ट, एंड आई थिंक लाबुशैन के अगेंस्ट जो भी इम्पैक्ट किया था, मे बी वो भी थोड़ा बहुत मे बी उसको फेवर कर रहा है। बाउंस की वजह से मे बी उसको फेवर मिल रहा है, हाइट भी है अच्छा हम्म, अश्विन का। बट हम्म, वो इतना इम्पैक्ट तो कर नहीं पा रहा है बॉलिंग वाइज। तो आई थिंक चहल को चांस मिलना चाहिए। हम्म, अगर फ्लैट फ्लैट पिच है तो डेफिनेटली चहल को खेलना चाहिए। अगर थोड़ा सा सीमिंग कंडीशंस है तो मे बी आप अश्विन को ले सकते हो एज एन एक्स्ट्रा बैट्समैन। बट अगर फ्लैट पिच है हम्म, तो अश्विन को बिठा के आपको हम्म। चहल को खिलाना ही चाहिए। वो तो एक्स्ट्रा बैट्समैन हमने दीपक हुड्डा को भी लिया था। श्रेयांश भाई, हम्म। आप तो अभी भी चेंजेस के लिए बोल रहे हो कि ऋषभ को आना चाहिए, चहल को आना चाहिए, दीपक हुड्डा को आना चाहिए, अक्सर को बाहर जाना चाहिए। तो अब क्या, मतलब पहले तो आपका ये क्या मतलब कि किस लॉजिक पे आप बोल रहे हो, मैं जानना चाहूंगा। और अब क्या टाइम रह गया है चेंज करने के लिए? नहीं, चेंज का टाइम तो नहीं है, बट
अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें अगर हम, तो अक्षर पटेल को नेदरलैंड हटा दें तो टोटल 2 ओवर मिले हैं। और जहां तक हम अक्षर पटेल के हिसाब से बैटिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स आर टू बिग, जहां अक्षर पटेल छक्का तो मार ही नहीं सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा ही इज द ओनली टू प्लेयर जो 2 रन ले सकता है। ठीक है, प्लस बॉल भी फास्ट आती है, दे आर ऑल गुड फ्लैट ट्रैक बॉलीज। तो अगर अक्षर पटेल बॉलिंग सिर्फ 2 ओवर कर पाया है, बैटिंग अगर नहीं कर नहीं सकता है, तो किया है। दीपक हुडा इज अ बेटर मैचअप, क्योंकि एटलीस्ट ही कैन डू सिमिलरली, क्योंकि लेग स्पिनर है। तो चहल ने पहले भी ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड पे बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, बॉलिंग की एंड है, ये बहुत अच्छी बॉलिंग। बिग विकेट्स, क्योंकि बड़ी बड़ी बाउंड्रीज है। उस हम्म टाइम बोला ये जाता था कि लेग स्पिनर यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बड़ी हम्म Oh, I think we lost him. But yeah, the point he was, I think, trying to make is कि चहल is and अक्षर पटेल का पॉइंट एक्चुअली वो सही बोल रहे थे कि अक्षर पटेल ने उतना तो कुछ किया नहीं है, मतलब इस बैटिंग भी नहीं किया है, बॉलिंग लेकिन इतना है कि रोहित का कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको 1-2 ओवर दे सकता हूँ। दीपक हुडा को तो उस दिन उसने दिया ही नहीं बॉलिंग। वही चीज। यही सबसे बड़ा बात है ना, आप दीपक हुड्डा को एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हो, जब आपको अश्विन को रन पड़ गए, अश्विन को भी रन पड़ने हैं, आप हुडा से ट्राई कर लो, माइट बी आउटसाइड, आपको एक विकेट मिल सकती है। सो इंडिया नेवर थिंक्स कि हम एक एडिशनल कोई है जो बॉलिंग है। रोहित शर्मा खुद बॉलिंग कर सकता है, बट इज नॉट ट्राइंग। और इंडिया जो अभी प्रॉब्लम में पड़ा है, इसका रीजन ये कि ऐसा जो वो बैट्समैन जो बॉलिंग करते थे आज से 10 साल पहले, जहाँ पे इंडिया के पास 8-9 बॉलर्स अवेलेबल रहते थे, वो ही खल रहा है यहाँ पे इंडिया को। इसीलिए एक एडिशनल बॉलर खिलाना चाह रहे हैं। तो ये इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं। यू आर राइट कि अभी टाइम नहीं है अब एक्सपेरिमेंट करने का, अब तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना पड़ेगा। बट फॉर फ्यूचर यू शुड थिंक कि आपको ये बहुत बड़ा जो वो लोअर ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के बीच का एक जो थिन गैप है, और वो आई थिंक वो जडेजा के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, बट वो सोचना पड़ेगा वहां पर कि क्या कर सकते हैं हम। एडिलेड में तो एक्चुअली हर्षल पटेल को भी खिला सकते थे, यहाँ पे तो स्लोअर बॉल स्टिक भी कर रहा था विकेट को थोड़ा, यहाँ पे हर्षल पटेल भी खेल सकता था, सब कॉन्टिनेंट लाइक पिच हमने बोलते हमने किसी ने भी हर्षल पटेल के बारे में हम लोगों ने बात ही नहीं करी, ना सोचा भी कि ही इज आल्सो इन द स्क्वाड। He's the या मैं भी fifth. भूल ही गया कि अक्षर पटेल भी, हर्षल पटेल भी स्क्वाड में है। ही कैन आल्सो हिट बिग 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 हाँ मार लेता है वो भी, वो मारता है बड़े शॉट एक्चुअली। मार लेता है। बैट्समैन उसको और बोलता है बेसिकली क्या, कि ऋषभ पंत तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऋषभ पंत का ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड पे रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है वो दोनों अब टेस्ट सीरीज में। अब मुझे लगता है वो डीके के जगह नहीं आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर उसको आना था तो वो केएल राहुल की जगह ही आ सकता था। अब डीके की जगह मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है वो उसको खिलाएंगे, क्योंकि क्योंकि ऋषभ वो रोल जो डीके जो रोल करता है, आई थिंक वो ऋषभ को फिर उनको मिडिल ऑर्डर में ही देना पड़ेगा, नंबर 4 या 5 पे। लेकिन डीके क्या है, वो नंबर 7-6 जो भी, मतलब नंबर 6 पे जो बैटिंग करता है, वो आई थिंक ऋषभ पंत नहीं करेगा अभी, ना वो एग्जैक्टली, रेडी ना वो प्रिपेयर्ड है क्योंकि उस रोल ऋषभ के लिए। पंत हम्म क्योंकि ऋषभ पंत जैसे ही आएगा, वो सूर्य कुमार यादव और वहां पर हार्दिक पांड्या, ये ना थोड़ा सा बहुत ही डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट हो सकता है वहां पर। तो बिल्कुल सही है, वो आना था तो केएल राहुल की जगह पर ही आना केएल था। राहुल की जगह ही वो आ तो सकता था, अभी क्योंकि वो तो प्रैक्टिस भी किया है द्रविड़ ने उसको, द्रविड़ ने आई थिंक उसको पहले भी एज ओपनर कुछ मैच इंग्लैंड में खिलाए, कुछ मैच अभी रिसेंटली भी खिलाया था। तो सागर, व्हाट्स योर टेक? इवन प्रैक्टिस मैच में भी हाँ हाँ वही ठीक है। आई थिंक सही बात है। आई थिंक डीके को तो अभी बैक करना ही पड़ेगा। आई थिंक कोई ऑप्शन भी नहीं है। एंड और एक ही मैच लीग मैच बच गया है इंडिया का, तो आई डोंट थिंक कोई चेंजेस होगा। अगर चेंजेस होगा भी तो नॉकआउट स्टेज में बॉलिंग में मे बी इक्का दुक्का चेंज होगा। मे बी चहल कैन प्ले अश्विन के जगह पे, या फिर मे बी भुवी के जगह सिराज खेलेगा। आई थिंक वही एक चेंज में देख रहा हूँ। अदरवाइज मेरे ख्याल से और चेंज इंडिया करेगी नहीं, स्पेशली बैटिंग में, अनलेस इंजरी हो जाए या कुछ और हो जाए। बट आई थिंक डीके को थोड़ा सा काम रहना पड़ेगा। वो थोड़ा सा फिजिटी कैरेक्टर है। आई थिंक हर्षा भोगले हमेशा उसको बोलता है कि वो फिजिटी कैरेक्टर है। भी थोड़ा सा एंग्जाइटी बढ़ गया है, क्योंकि ये उसका आई थिंक लास्ट करियर का 2-3 मैच है, तो थोड़ा सा एंक्सियस हो रहा है वो। आज बिल्कुल रन नहीं था, जबरदस्ती का वो भाग गया, तो विराट कोहली का कोई गलती नहीं था उसमें, बेसिकली कॉल उसका ही था। आई थिंक वो थोड़ा सा काम रहता तो आई थिंक बहुत अच्छा फिनिश होता। मे बी हम लोग 200 पहुंच भी जाते मे बी, राइट। तो थोड़ा सा उसको काम रहना पड़ेगा, जैसे कि वो आईपीएल में काफी काम था एक्चुअली, इसलिए उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। तो आई थिंक वही, आई थिंक उसका फोकस होना चाहिए। आई थिंक होपफुली
उसको हम एक अच्छा अलविदा कह पाए इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धोनी ने काफी साल उसके निकाल लिए, तो आई थिंक फाइनली उसको अपॉर्चुनिटी मिला है, तो ही शुड गो आउट ऑन फ्लाइंग कलर्स, आई थिंक गो आउट विद फ्लाइंग कलर्स। नहीं, मुझे लग रहा है डीके करेगा एक मैच, तो वो इम्पैक्ट करेगा एंड आई होप इट कम्स इन नॉकआउट। और ठीक है, अभी अभी फिर से इंडिया को क्लाउडेड नहीं होने। ऑलरेडी मुझे लगता है लास्ट मैच के बाद उन्होंने सोचा कि हमने क्यों चेंज किया, वो दीपक हुड्डा वाला चेंज हमने क्यों किया। दे रिवर्टेड बैक टू देयर ओरिजिनल लाइनअप, अक्षर पटेल वाला लाइनअप, बिकॉज रोहित फील्स की ही हैज मोर कॉन्फिडेंस। जब कोई क्रंच टाइम है इनिंग्स का और कोई बैटर फ्लो में है, तो ही कैन बोल अक्सर। इनफैक्ट इवन दो मैचअप के बारे में नहीं केयर करके, ही कैन जस्ट बोल अक्षर पटेल, बिकॉज वो आईपीएल में किया है उस स्टेजेस में बॉलिंग। ही डजंट हैव दैट फेथ इन दीपक हुड्डा, दैट वाज वेरी क्लियर। और अब ये एक्सपेरिमेंट्स करके कोई फायदा नहीं है। यू शुड जस्ट ओन अप योर ओरिजिनल लाइनअप और यू शुड गो विद इट। और और केएल राहुल भी अब खेलेगा उस ही। दिन हम्म अब केएल राहुल की जगह है। और उस दिन का मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रोहित शर्मा के साथ ये हुआ कि इफ यू आर प्लेइंग एन एडिशनल बैट्समैन, तो आप चेज करोगे ना कि आप पहले, जबकि आप टॉस जीत रहे हो, तो आपको फर्स्ट बैटिंग नहीं करके आपको, क्योंकि आप एडिशनल बैट्समैन इसीलिए खिला रहे हो, तो जब अगर, क्योंकि आपके बॉलर्स तो रन देंगे ही देंगे, हम्म तो ये जो चीजें हैं, ये बिल्कुल ही आज हम्म थोड़ा सा बॉक्स करेक्ट किया है इन्होंने कि स्टिक विथ हाँ योर ओरिजिनल प्लान, जिस प्लान के साथ आप आए हो ऑस्ट्रेलिया। हाँ राइट। जैसे नेदरलैंड्स ने किया, मतलब उनका स्ट्रेंथ जो है वो उस पे स्टिक करते हैं फर्स्ट बॉलिंग करने का। जब उन्होंने एक पाकिस्तान वाले मैच में फर्स्ट बैटिंग किया, तो उन्होंने देखा वो 91 पे ऑल आउट हो गए। जैसे कि उस तरह से, मतलब कि वी शुड सी व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ। अगर हम ज्यादा बैट्समैन खिला रहे हैं तो अब तो वैसे ठीक है, मतलब कि आई थिंक। बट हाँ, इंडियन टारगेट एक और चीज है कि इंडिया क्या चेज और फर्स्ट बैटिंग में कौन सा में ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। मतलब अभी तक जितना मैचेस हुआ, वी चेज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, वी बैटेड फर्स्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बैटेड फर्स्ट अगेंस्ट नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स को हटा ही देते हैं, बट बैटेड फर्स्ट अगेन टुडे। तो इन चारों परफॉर्मेंसेस में चेज वाले तो हमने अच्छा किया था। चेज वाले में भी हम फंस गए थे वैसे, बैटिंग फर्स्ट में भी हम फंसे ही रहे हैं। आज थोड़ा ठीक है, अच्छा था, बट कहाँ पे लग रहा है कि मतलब कंडीशंस पिच। डिपेंडेंट है, हाँ। काफी हद तक कंडीशंस डिपेंडेंट है, कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है आई थिंक काफी हद तक। क्योंकि हम्म ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक फर्स्ट बैटिंग ही लोग प्रिफर करते हैं, बड़े ग्राउंड्स होते हैं, एंड नॉकआउट हम्म स्टेज में तो आई थिंक फर्स्ट बैटिंग ही आई थिंक प्रिफर्ड ऑप्शन होगा, मेलबोर्न हम्म, वगैरह बड़े बड़े ग्राउंड्स हाँ में। हाँ 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 हाँ। फर्स्ट आई थिंक बैटिंग हाँ, एंड सेमीफाइनल्स का प्रेशर वो सब रहेगा। राइट, तो आई थिंक फर्स्ट बैटिंग इज अ बेटर ऑप्शन, इंडिया कर भी रहा है अच्छा फर्स्ट बैटिंग करके। हम्म। इवन इफ रोहित शर्मा आज टॉस के बाद भी उसने यही बोला था कि बांग्लादेश ने टॉस जीत के फील्डिंग लिया, बट रोहित शर्मा वाज क्लियर कि ही वुड हैव हम्म बैटेड फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड, और उसके बाद आप दूसरी टीम को आप थोड़ा सा टारगेट दो। ऑस्ट्रेलिया में प्रेफरेबल यही है। इंडिया इज गुड एट हम्म। चेजिंग, बट हाँ, इन नॉकआउट यू शुड गो विद द फर्स्ट बैटिंग, और आप वहां पर इवन जाओ साउथ और अफ्रीका में थोड़ा सा भी। नेचुरल आपको इवन साउथ अफ्रीका में भी 133 हमें डिफेंड कर लेना चाहिए था। मतलब हमने 40 पे 3 कर लिया था, तो मे बी वो मैच वो सोच रहा होगा कि वो तो हमने अच्छा ही किया, मतलब कि वो पिच पे शायद हमने पार स्कोर बना लिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 19.4 ओवर, अ गुड टीम लाइक साउथ अफ्रीका चेज्ड इट इन 19.4 ओवर्स, तो उनको लग रहा होगा कि वो पार स्कोर हमने बना वो ही लिया। बस एक हम्म वो एक ओवर अश्विन का जिसमें मिलर ने जो 2 छक्के मारे, वहां पर से गेम टर्न, नहीं तो वो लास्ट में कुछ भी हो सकता था। वो ऐसा हम्म नहीं था कि लास्ट ओवर में मिलर आकर के 18-19 रन बना देता, वो जो दो हम्म छक्के पड़े, मैच थोड़ा सा वहां पे बदल गया। हम्म कैच छूटना, रन आउट, वो थोड़ा सा मैच थोड़ा एक अलग लेवल पे इंडिया ने भी सोचा। एंड व्हाट द गुड इज कि आज आपने फील्डिंग अच्छी करी, आपका फील्डिंग आपका एक सूर्या स्ट्रॉन्ग भाई। पॉइंट है, इंडिया इज अ वेरी गुड ये फील्डर। केएल राहुल का आई थिंक तुक्का लग गया आज फाइनली। बैटिंग में भी लग गया, बॉलिंग फील्डिंग में भी लग गया, भाई सॉरी। केएल राहुल का रनआउट, और सूर्या कुमार यादव ने यूजुअली कुछ 6-7 कैचेस ले चुका है डीप में, मतलब वो सबसे रिलायबल फील्डर है डीप में अभी। और दूसरा चीज ये है कि मैं एंड बोलूंगा व्हाट आज व्हाट यू कुछ से अबाउट अर्शदीप कैच। अर्शदीप का कैचिंग टेक्निक बहुत खराब है। हाँ, वो ऐसे आई अपने थिंक रोहित कोई प्रे कर रहा था, तुमको कोई क्या बोल रहा था ऐसे मुझे। कैच लेते भाई, ऐसे कैच नहीं लेता वो, ऐसे करके कैच लेता है कुछ तो, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है उसका। रोहित के सच में प्रे कर रहा था क्या, जब बॉल हवा में था?
हाँ रोहित शर्मा ऐसे कर रहा था भाई, प्रे कर रहा था, क्योंकि वो ऐसे करके कैच लेता है भाई, वो ऐसे कुछ करके तो कैच लेता है, ठीक है। नहीं, बट कोहली भी रिवर्स कप ही ले रहा था लास्ट मैच में, रिवर्स कप ले रहा था कोहली, इसलिए वो आई थिंक वो भी ड्रॉप हुआ इसलिए। हाँ तो आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं एक आज बोलूंगा, आज 2 शॉट्स थे, केएल राहुल का वो स्क्वायर कट जो 6 पे गया, और एक विराट कोहली का स्ट्रेट 6, और मतलब ये 2 Straight शॉट्स तो 6. बहुत बहुत ही अमेजिंग शॉट थे मतलब। बट आज का मैन ऑफ द Not to मैच मेरे लिए take away अर्शदीप from है। anyone. हम्म, अर्शदीप मतलब इस तरह का बंदा को लास्ट ओवर देना जो 6 महीने, और उसके चेहरे पे हंसी थी, सबसे बड़ी बात, इवन इफ 6 लगने के बाद भी वो थोड़ा काम ही था। तो वो रोल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक ही बॉलर को 4 ओवर करना था, और इंडिया ने ना शामी के पास गए ना इंडिया भुवनेश्वर के पास गए, Arshdeep दे bowled चूज 4th अर्शदीप over, ये 4 overs in a match where every bowler had 4। to could bowl only 3 हाँ, overs. मुझे लग रहा था कि शमी करेगा लास्ट ओवर शम्मी अगर करेगा, जाता मुझे है, भी वही क्योंकि लग रहा था। उसने हाँ बहुत अच्छा बॉल डाला था वार्म अप मैच में, आई थिंक हाँ हाँ मुझे हाँ भी हाँ। इम्प्रेस किया उसने। 6 यॉर्कर उसने ऑन पॉइंट डाले थे। तो पता नहीं, एक्चुअली उसको ही करना चाहिए था, आई थिंक उसका पेस ज्यादा है। अर्शदीप का थोड़ा स्ट्रगल तो कर रहा है टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक शमी वुड बी आई थिंक बेटर चॉइस अगर Okay, नॉकआउट्स में ऐसा सिचुएशन आता है। okay. So we are end of this video. Thank you guys for joining and keep following and watching our videos. पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बिग मैच, उससे काफी क्लियर हो जाएगा कि कौन से 2 टीम्स पहुंचने वाले हैं, वेदर साउथ अफ्रीका विल